नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। देश भर में कोरोना के दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी हुई है और उस रफ्तार को रोकने के लिए कई राज्यों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र के बारे में आपको मालूम ही होगा कि 1 मई तक वहां पर नियम काफी कड़े कर दिए गए हैं। वहीं कल यानी 15 अप्रैल की तारीख को दिल्ली में भी नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं। एकदम हालात लॉकडाउन जैसे बना दिए गए हैं, लेकिन शब्द लॉकडाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि कर्फ्यू का इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि चेन को ब्रेक करने के लिए ये पाबंदियां जरूरी है। काफी सख्त प्रतिबंध एक बार फिर देश भर में लगते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में कल 17 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक होनी है जो कि बिहार में लॉकडाउन पर फैसला लेगी। बिहार में भी नियम थोड़े सख्त किए गए हैं। 18 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया गया। उसके बाद 30 अप्रैल तक कई सार्वजनिक संस्थानों, मंदिरों को भी बंद कर दिया गया। 7 बजे शाम को सभी मार्केट बंद हो जाने चाहिए और ये नियम और ज्यादा सख्त होने वाले हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार ने कल यानी 15 अप्रैल को जब कोरोना के वैक्सीन का दूसरा डोज लिया, उसके बाद ही इस ओर इशारा कर दिया था कि बिहार में भी जो सख्तियां दूसरे राज्यों में लग रही हैं बहुत जल्द बिहार में लगेंगी, क्योंकि 3 उनके शब्द थे। पहला शब्द था जो बाहर है जल्द से जल्द बिहार आ जाए। उसके बाद सर्वदलीय बैठक और कोरोना चेन, यानी कि जो 17 अप्रैल यानी कल सभी दलों की बैठक होगी उसमें कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब कड़े फैसले में क्या लिए जा सकते हैं? तो सबसे पहले जो स्कूल 18 अप्रैल तक कोचिंग संस्थान बंद थे उनका जो समय है और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, ये 30 अप्रैल से भी ज्यादा तारीखों तक बंद करने का ऐलान सरकार कर सकती है। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक अभी भी लगी है, लेकिन और कड़े नियम के साथ लगेगी। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट को नहीं रोका जाए, लेकिन यह जरूर होगा कि आप ट्रांसपोर्ट में जो अभी तक नियम है कि क्षमता से अधिक नहीं बैठा सकते हैं, 50% ही बैठा सकते हैं, वो उससे भी कम कर दिया जाए। इसके अलावा जो मार्केट प्लेसेस आप यूज कर रहे हैं सामानों को खरीदारी को लेकर, यह भी किया जा सकता है कि आप अपने नजदीकी के स्टोर में ही जाकर सामान खरीदें। यानी आपको घरों से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध इस बार सरकार लगा सकती है। रेस्टोरेंट में अभी तक खाने पर पाबंदी नहीं है बैठकर, लेकिन यह हो सकता है कि अब पाबंदी इस बार लगा दी जाए और केवल होम डिलीवरी ही अलाउ किया जाए। ये बड़ा एक गाइडलाइन में सरकार का आदेश हो सकता है। सिनेमा घरों में भी पाबंदियां लग सकती हैं, ये भी एक बड़ा आदेश आ सकता है सरकार का। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि शिक्षकों की जो संख्या पहले पूर्ण थी उसे 33% कर दिया गया है स्कूलों में, क्योंकि स्कूल तो खुल रहे हैं, बच्चों के आने पर रोक लगी हुए हैं। तो ऐसे में कई नियम ऐसे होंगे जो पहले लॉकडाउन में आपको देखने को मिले थे वो एक बार फिर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार का मानना है कि कोरोना का जो चैन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आंकड़े भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो ये पाएंगे कि 24 घंटों में कोरोना के नए आंकड़े, नए संक्रमण मिलने की संख्या में भारी बढ़ोतरी नजर आई है। अगर 15 अप्रैल की हम बात करें तो 6000 से ज्यादा नए केसेज सामने आए हैं। वहीं 14 अप्रैल की अगर बात करें तो 14 अप्रैल को 4700 से ज्यादा नए केसेस सामने आए थे। और उसके अलावा अगर हम 13 अप्रैल को बात करें तो 4100 से ज्यादा नए केसेस सामने आए थे। यानी कि प्रतिदिन जो आंकड़े हैं कोरोना के संक्रमित मरीजों के मिलने की वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में सरकार के पास नियमों को सख्त करने के अलावा कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा है। बिहार में जो एक्टिव कोरोना केसेस हैं वो 29,000 से ज्यादा हो चुके हैं। कल ये 23,000 थे, उसके पहले 20,000 के आसपास थे। यानी प्रतिदिन जो ग्रोथ रेट है कोरोना के मामलों के मिलने का
वो बिहार का सबसे ज्यादा होता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन केवल नियमों को सख्त करने को लेकर ही मुस्तैद नजर आ रही है। हॉस्पिटल्स में बेड को लेकर अभी भी मारामारी चल रही है। सरकार को उधर भी ध्यान देना होगा। अचानक से जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें संक्रमित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है, और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो कम एज के हैं यानी एवरेज एजेस के हैं उनकी संख्या ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में सरकार को जरूरी है कि हॉस्पिटल्स में तमाम जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो मौजूद रहे, बेडों की कमी ना हो, क्योंकि बेड की कमी से बिहार जूझ रहा है। आंकड़े बताते हैं अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी से बिहार जूझ रहा है, आंकड़े बताते हैं। और विपक्ष इसको लेकर हमलावर भी है। केवल नियमों को सख्त कर देने, लॉकडाउन लगा देने भर से किसी भी समस्या का हल नहीं होने वाला है। सरकार को उधर भी ध्यान देना है, जो स्वास्थ्य विभाग है उसको भी ध्यान देना है। टेस्टिंग, सरकार का कहना है कि वो 1 लाख से ज्यादा कर रही है, लेकिन टेस्टिंग के अलावा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं और हॉस्पिटल्स में उनकी जरूरत की चीजें हैं उन्हें पर्याप्त मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हॉस्पिटल्स बिहार के तैयार हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स की कमी, डॉक्टर्स और फिर बेड की कमी से बिहार जूझ रहा है। पिछले 1 सालों से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग में कई समस्याएं खड़ी हैं। जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है। सरकार केवल मास्क लगाने को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। यह अच्छी बात है, मास्क आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, लगाना भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो भी सरकार को देनी चाहिए। और अगर लॉकडाउन सरकार लगा रही है, नियमों को सख्त कर रही है, तो उस नियमों से जो लोग प्रभावित होंगे, जो दुकानदार हो या अन्य कोई भी कर्मी है, किसी प्रकार का उसकी समस्या है और उसके परिवार को समस्या होती है, तो उसके लिए भी सरकार को मुस्तैदी के साथ खड़े रहना चाहिए। उनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि पहले से ही पिछले 1 साल से ये जनता बहुत कुछ झेल चुकी है और इसे ज्यादा ना झेलना पड़े, इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब देखना होगा कि कल जो सर्वदलीय बैठक होनी है उसमें सरकार क्या फैसला लेती है, किस प्रकार के नए गाइडलाइन बनते हैं। नए गाइडलाइन आने तो तय हैं। शादियों में भी संख्या घटाई जा सकती है, जो अभी 200 है वो हो सकता है 100-150 पर आ जाए। तो आप नए नियमों के लिए तैयार रहिए। सर्वदलीय बैठक के बाद कड़े फैसले बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार लेने वाली है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।